हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 से की जो सेक्शन 5 है उसके बारे में बात करेंगे, तथ्यों की सुसंगतता। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो तथ्य आपके दो प्रकार के होते हैं, विवादक तथ्य है और सुसंगत तथ्य है। विवादक तथ्य क्या होते हैं? जो किसी विवाद से जुड़े होते हैं उनको हम विवादक तथ्य कहते हैं। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं? जो एक विवाद के क्रिएट होने का जो कारण बनते हैं, एक उत्पन्न होने का कारण बनता है सुसंगत तरीके से, तो उनको हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। सेक्शन 5 में क्या है? सुसंगत तथ्य साक्ष्य अधिनियम का आधार है। वे तथ्यों का अस्तित्व या अनस्तित्व दिखाया जा सकता है, तथ्यों के साबित या ना साबित किया जा सकेगा। चलिए, अब हमने इसकी टॉपिक की बात करी, अब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ड्राफ्ट बिल किसने बनाया? तो सर जेम्स स्टीफन ने। तो हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जान लेते हैं कि भाई जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें टोटल सेक्शन 165 है, चैप्टर्स 11 है और ये प्रोसीजरल लॉ है और एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है। और ये क्या है? भूतलक्षी प्रभाव रखता है, मतलब ये भूतलक्षी पूर्व का प्रभाव रखता है, भविष्य का नहीं रखता। तो ये भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं रखता। और इसको अधिनियमित कब किया गया था? मीन्स जो ये प्रवर्त हुआ था 15 मार्च 1872 ईस्वी को हुआ था और लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 ईस्वी को। वे तथ्य जिन्हें साबित किया जाना है क्या कहलाता है? फैक्टम प्रोबेंडम। सेक्शन 2 जो है आपकी वो रिपील कर दी गई है, मतलब निरसित कर दी गई है। अब ये रिपील जो की गई है किसके द्वारा किया गया? 1938 के निरसन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। कोर्ट में कौन कौन सा मिलित है? तो देखिए, जो कौन कौन सा मिलित नहीं है। देखिए, न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ये कोर्ट से रिलेटेड होता है। बट जो आर्बिट्रेटर होता है, मध्यस्थ होता है, वो कोर्ट से रिलेटेड नहीं होता है। निश्चयक सबूत के बारे में कौन से सेक्शन है? तो देखिए, जो डिफाइन करती है वो सेक्शन 4 डिफाइन करती है कंक्लूसिव प्रूफ को। बट जो सेक्शन 41, सेक्शन 112, सेक्शन 113 के अकॉर्डिंग जो निश्चयक सबूत होते हैं आपके, उनके बारे में कहा गया है। परंतु अगर क्वेश्चन एग्जामिनर जो ये पूछे कि भाई निश्चयक सबूत की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है, तो आप क्या लगाएंगे? टिक सेक्शन 4 में। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग दिया गया है पूरा टॉपिक, तो 41 में यूज़ किया गया है इसे, 112 में और 113 में किया गया है। देखिए, साक्ष्य अधिनियम में रेस्ट्रे ज्येष्ठा का अपवाद क्या है? अब यहाँ पर बात आ रही है अपवाद की। तो अनुश्रुत नियम, हियरिंग से रूल जो है वो इसका अपवाद है। इंडियन एविडेंस एक्ट में किसका वर्णन नहीं है? साक्ष्य का भार, वेट ऑफ एविडेंस। साक्ष्य विधि मूलतः की उपधारणा नियम पर आधारित है, लेक्स फोरी नियम पर। इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी धारा संबंधित तथ्य व कार्य रेस्ट्रे से रिलेटेड है? सेक्शन 6। इंडियन एविडेंस एक्ट में किस उपबंधों से संवैर का भाग बनना शब्दों का प्रयोग है? सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। दिस इज लास्ट। नियम अनुचित साक्ष्य ग्रह नहीं होते का अपवाद क्या है? तो रेस जेस्टे। ठीक है। और देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी सेक्शन 41, 112 और 113 जो है आपकी, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इन सेक्शनों को डीपली आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक्स।